हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल का थ्योरम 6.1, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और बीपीटी और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थ्योरम 6 पॉइंट का नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको बीपीटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो थ्योरम हमारे सामने लिखी है, हम इसको एक बार रीड करते हैं, फिर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम है हमारा, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर कोई लाइन को हम ड्रॉ करें ट्राइंगल की किसी एक साइड से, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी एक लाइन के पैरेलल, वो डिस्टिंक्ट मतलब इंटरसेक्ट काट रहा है अदर टू साइड को डिफरेंट पॉइंट पर, यानी दो अलग अलग पॉइंट पर। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो दो साइडें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये जो थ्योरम दे रखी है हमारे 6.1, इसको हम सबसे पहले डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा A, ये हमारा है B, और ये हमने मान लिया C। अब वो कह रहा है कि अगर किसी तीसरी लाइन की एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया गया, किसी एक लाइन से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो किसी ट्रायंगल की किसी एक लाइन के क्या पैरेलल है, तो हमने इसका नाम रख दिया कितना D, और इसका हमने नाम रख दिया E। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है हमारे पास, DE पैरेलल टू BC, ये क्या है हमारे पास गिवन, ठीक है। फिर हमसे उसने कहा वो जो लाइन हमने इसके पैरेलल ट्रायंगल में ड्रॉ करी वो अलग दोनों अलग साइड को, बाकी जो दो साइडें बची हैं उनको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब काटना या टच करना। तो AD पर और DE पर दोनों अलग पॉइंट पर क्या कर रही है, वो उसको टच कर रही है। तो हमसे पूछा हमें क्या करना है, टू शो। तो हमें शो करना है कि जो हमारा लाइन पे जो ये जो लाइन करी, जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी जो इन दोनों लाइनों को टच कर रही है, तो जो सेम रेशियो में इस लाइनों को डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन DB इक्वल टू कितना, AE अपॉन EC। ये हमें शो करना है, ये टू शो AD अपॉन DB इक्वल टू कितना, AE अपॉन EC। अगर ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन को ड्रॉ करा और वो लाइन दो जो साइडें बची उनको अलग अलग पॉइंट पर टच कर रही है या काट रही है, तो वो लाइन उन दोनों लाइन को क्या करेगी, दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी। ये हमें शो करना था। तो गिवन दे रखा है हमें TE पैरेलल टू BC, और हमें शो करना है टू शो AD अपॉन DB। तो शो करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। सबसे पहले मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहाँ से, इसका नाम रखा मैंने M, और एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहाँ से, इसका नाम रखा मैंने N। NCERT में जो दे रखा उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। यहाँ N है और यहाँ M है। ये हमने N करा और ये हमने M, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे। और दूसरा हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, हमने ज्वाइन कर दिया C को D से और यहाँ B को E से। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर EN एंड, हम परपेंडिकुलर पूरा भी लिख सकते हैं और ये सिंबल है, EN एंड DM ऑन साइड्स। EN हमने किस पे ड्रॉ करा है, AB पर, एंड और DM हमने किस पर ड्रॉ करा है, AC पर। सेकंड हमने क्या करा, जॉइन D to C या C to D, जो भी आप करो, और दूसरा एंड जॉइन B to E। ये हमने कंस्ट्रक्शन करा। अब हम करते हैं प्रूफ करते हैं, और प्रूफ हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल से बनेगा। तो सबसे पहले हमें जो थ्योरम दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो गिवन दे रखा था उस गिवन को हमने लिख लिया, और थ्योरम के अकॉर्डिंग जो उसने बोला हमें जो शो करना है वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे AB पर और AC पर। फिर हमने क्या करा, C को D से ज्वाइन कर दिया और B को E से ज्वाइन कर दिया। अब एक थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, और ये क्या है, इसकी हाइट है, इसको मान लिया D। अगर हम एरिया ऑफ ABC निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी, तो मैं क्या लिखूँगा, हाफ बेस, बेस कितना है मेरा बी सी, और हाइट हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है मेरा ए डी। पहला तरीका मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकाल सकता हूँ। दूसरा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ये अगर मेरी हाइट मुझे बाहर दे रखी है, ये मेरा कितना ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी, अगर ये कोई पॉइंट दे रखा है डी, तो डी मैंने देखा इसके परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर ही मैं ड्रॉ करूँ तो इसके इक्वली होगा, तो तब भी मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ए बी सी मेरा आ सकता है कैसा, हाफ बेस मेरा सेम ही रहा कितना बी सी, और हाइट कितनी है मेरी अब बी डी, यानी जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या मेरी हाइट ट्राइंगल के अंदर भी हो सकती है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत थी क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट हमारा इस थ्योरम के अंदर लगेगा। ठीक है, हो गया। तो हमारा हाइट जो है ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और हमारा हाइट ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। अब करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए एडी। एडी से बनने वाला ट्राइंगल हम ढूंढ लेंगे, तो हमारा ए डी ई, हमने ट्राइंगल ले लिया। इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई लिया हमने, तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं लिखता हूँ मैं, सीधे सीधे ए डी ई लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू कितना, हाफ बेस, देखूँ मैं इसका कितना है बेस मेरा, ये ए डी, क्योंकि ये देखो ये इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है इसका, तो ये मेरा हाफ और ये मेरा हाइट, तो ए डी इंटू बेस इंटू हाइट कितना मेरा ई एन, यह एन ई कुछ भी लिख सकते हैं। ये आ गया मेरा इक्वेशन 1। अब दूसरा मेरा डी बी। डी बी मैं ढूंढूंगा कहाँ मेरा ये, और डी बी से बनने वाला ट्राइंगल मेरा ये डी बी सी। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी सी में भी मैं सेम टू सेम लगाऊंगा एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू कितना, हाफ बेस कितना है मेरा डी बी, और हाइट मेरा देखो, अब मेरा जो हाइट है ना वो ट्राइंगल के बाहर है, ये ई एन। अभी मैंने बोला था कि हाइट मेरा ट्राइंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, तो मेरा ई एन, इसको माना मैंने इक्वेशन सेकंड। अब मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब मैं लिख सकता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करूँगा, तो एरिया ऑफ मेरा ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा डी बी सी। तो ए डी ई मेरा कितना है, हाफ, बेस कितना है मेरा ए डी, और हाइट कितनी है मेरी ई एन। सेम टू सेम मैं लिखूँगा कितना, इसका एरिया कितना, हाफ, बेस कितना है मेरा डी बी, और हाइट कितनी है मेरी ई एन। तो सबसे पहले ई एन से तो ई एन कैंसिल हो गया और हाफ से हाफ मेरा कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी कितना आया मेरा, ए डी अपॉन डी बी, ये आया मेरा कितना, ए डी अपॉन डी बी। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम काम जो मैंने इन दोनों साइडों को से ट्राइंगल से किया, वही सेम टू सेम काम मैं इस पर भी करूँगा। तो इस पर करने के लिए थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ मैं और करते हैं। और साइड में जो हमारा आया वो मैं लिख लेता हूँ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू कितना ए डी, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना डी बी सी इक्वल टू कितना, ये मेरा डी बी। अब जो दो ट्राइंगल बचे उनको मैं सॉल्व करता हूँ इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये पहले ट्राइंगल करे, और उसके बाद में ईजीली मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब मैं आता हूँ, वही मेरा प्रूफ चल रहा है, प्रूफ चल रहा है। अब ए ई से बनने वाला ट्राइंगल मेरा कौन सा है, ए ई डी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, ए ई डी भी ले सकता हूँ और ए डी ई भी ले सकता हूँ। ए ई डी भी ले सकता हूँ और ए डी ई भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरा ना ए डी ई ले रखा है, तो मैं ए डी ई लूँ। अगर ए ई डी लूँगा ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इक्वल हम रख सकते हैं क्योंकि ए डी दोनों सेम है और हम उनको इक्वल रख सकते हैं। तो ए ई डी भी ले सकते हैं और ए डी ई भी ले सकते हैं। तो मैं लूँगा इन ट्राइंगल
AED की जगह मैं क्या लूँगा ADE। तो वही मेरा एरिया ऑफ ADE इक्वल टू कितना हाफ, बेस मेरा कितना ADE के अंदर अगर मैं देखूँ तो सेम टू सेम मेरा देखो बेस कितना AE, क्योंकि मुझे AE लेना है AE, और हाइट कितनी है बेस हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरी EN सॉरी DM या DM, ये क्या है मेरी इक्वेशन थर्ड। अब दूसरा मुझे लेना है कि EC मेरा देखो तो ये मेरा DEC, तो ये मेरा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल DCE में लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू कितना हाफ, बेस कितना मेरा CE, ये EC लिख सकता हूँ मैं EC इंटू हाइट कितना मेरा सेम टू सेम वही DM, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्योंकि मेरी हाइट ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है और मेरी हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। इसको माना इक्वेशन 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, सॉरी मैं लिख सकता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को मैंने इक्वेशन 4 से अगर डिवाइड करा तो कितना मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू कितना हाफ, बेस कितना है मेरा AE इंटू हाइट कितना मेरा DM, और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मेरा DCE इक्वल टू कितना, ये नीचे लिखूंगा हाफ, बेस कितना है मेरा EC और हाइट कितना है मेरा DM। इसमें भी DM से DM कैंसिल हो गया और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DCE आया कितना मेरा AE अपॉन EC। अब देखो मैं ना इसको मैंने मान लिया इक्वेशन हो गया, ये इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 5 और इसको मान ली मैंने इक्वेशन 6 है। तो मैंने ये 5th और 6 माना। अगर मैं देखो ADE के इक्वल रख सकता हूँ, लेकिन DCE को मैं DBC के इक्वल नहीं रख सकता, ये दोनों अलग हैं। तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल कोई भी बनते हैं और उनका बेस क्या रहता है, सेम रहता है, तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ DCE इक्वल टू कितना, एरिया ऑफ DBC। रीज़न क्या लिखूँगा, आर लाई ऑन द सेम साइड एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अगर कोई दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। हम ये थ्योरम लिखेंगे। ये क्लास 9 के अंदर आप लोग प्रूव कर चुके हैं। तो देखो उसने क्वेश्चन में हमें बोला है कि DE और BC दोनों पैरेलल हैं, तो इनका बेस भी दोनों का क्या है, इसका DBC का और ACE का दोनों का सेम है। तो हम लिख सकते हैं सीधे सीधे फ्रॉम इक्वेशन 6 5th एंड इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, ADE की जगह ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हमारा DBC। इसी तरह से ADE की जगह AD लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मेरा ADE अपॉन कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना मेरा DCE। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना आया था मेरा, AD, और नीचे कितना मेरा DB। इसी तरह से ये कितना मेरा AE और ये कितना मेरा EC। ये क्या कर दिया मैंने, हैंस प्रूव्ड। तो ये थी मेरी थ्योरम 6.1, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हम बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। तो इसमें से हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा, उस कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमने ट्रायंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन बनाई और इक्वेशन से इसको सॉल्व करा।
सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा कि AD तो हम इक्वल लिख सकते थे, लेकिन DC और DBC हम इक्वल नहीं लिख सकते थे। तो हमने देखा कि अगर दो ट्राइंगल किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में और उनका बेस क्या है, सेम है, तो उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। ये क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ रखी है। उस थ्योरम का यूज़ करके हमने दोनों का एरिया सेम कर दिया। जब दोनों का एरिया सेम हो गया तो दोनों के रेशियो भी सेम हो गए, और जब रेशियो सेम हो गया तो हमने इक्वेशन 5th और 6th का यूज़ करके, जब एरिया चारों ट्राइंगल का सेम है तो रेशियो भी चारों ट्राइंगल के क्या होंगे, सेम होंगे, और वो हमने कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम 6.2 जो है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें कन्वर्स का मतलब होता है इसका उल्टा। इसमें हमें DE पैरेलल टू BC दे रखा है और ये हमें शो करने के लिए पूछा। कन्वर्स के केस में क्या होता है, जो गिवन दे रखा होता है वो पूछ लेते हैं, और जो शो करने के लिए बोल रखा होता है वो गिवन दे रखा होता है उन्होंने। तो करते हैं क्या, थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ये थी हमारी थ्योरम कौन सी, 6.1, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में BPT भी बोलते हैं। और इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। तो थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 है हमारी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, इसको हम बोलेंगे क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लिख लेता हूँ मैं यहाँ साइड में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसका बीपीटी का नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। तो सेम टू सेम उसने अब हमें गिवन में क्या दे रखा है, रेशियो। वो कह रहा है कि इन इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड को डिवाइड करती है, यानी वही सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही फिगर बनेगा, ए, ये मेरा B और ये मेरा C। ये कोई मेरी लाइन है, ये D और ये कितना E, जो मेरा E। तो सबसे पहले मुझे गिवन क्या दे रखा है, यहाँ लिख लेता हूँ, AD अपॉन DV इक्वल टू कितना, AE अपॉन EC मुझे दे रखा है क्या, गिवन। अब मुझसे पूछा क्या, टू शो कि DE पैरेलल टू किसके, BC के, DE पैरेलल टू किसके, BC के। तो देखो अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने क्या करते हैं, थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं। हम कोई पॉइंट मान लेंगे, E डैश कुछ भी ले सकते हैं हम, और उस पॉइंट को अगर हमने प्रूव कर दिया कि दोनों पॉइंट इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं कि थ्योरम भी क्या होगी हमारी, ये थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, फिर प्रूव कर सकते हैं। तो थ्योरम 6.2 है हमारी। देखो पहली थ्योरम क्या थी हमारी, थ्योरम 6.1 थी हमारी, कि हमें लाइनें पैरेलल दे रखी थी और हमसे पूछ लिया कि AD अपॉन DB प्रूव करना है। अगर अब हमने रेशियो प्रूव कर दी है इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि लाइनें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वो लाइन प्रूव करने के लिए मैं हल्का सा कंस्ट्रक्शन करूँगा। ये मैंने मान लिया कोई E डैश, ये E डैश जो है मेरा इसी पॉइंट पे, अगर मैंने दिखा दिया DE डैश और DE दोनों मेरा अगर एक ही है,
तब ये क्या है मेरा कि लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करा हमने, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश डैश पैरेलल टू बी सी। हमने एक लाइन डी ई डैश को पैरेलल बी सी के हमने मान लिया है। अगर हमने दिखा दिया डी ई डैश और डी ई एक ही लाइन है, तो जब एक ही लाइन है तो डी ई डैश जब बी सी के पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं डी बी क्या है, डी ई भी क्या है, बी सी के पैरेलल है। अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने का वही तरीका, सबसे पहले अगर हमने लिखा कि गिवन में हमें दे रखा है डी, हमने कंस्ट्रक्शन करा डी ई डैश पैरेलल टू कितना बी सी, तो हम आंखें बंद करके लिख सकते हैं कितना ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू कितना ए ई डैश अपॉन कितना ई डैश सी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाई बी पी टी, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं उनकी लाइन। ये अगर देखो ए डी अपॉन डी बी है, इसको मैंने माना अगर इक्वेशन 1 और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है और ए डी अपॉन डी बी ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के इक्वल है, तो मैं ए ई अपॉन ई सी भी इसकी जगह ले सकता हूँ। तो मैंने लिखा कितना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना ए ई, ए डी की जगह लिख रहा हूँ ए ई और डी बी की जगह लिख रहा हूँ कितना मैं ई सी इक्वल टू कितना मेरा ये सेम टू सेम ऐसी रहा ई ए ई डैश अपॉन कितना ई डैश सी, ये मेरा है। अब मैं देखूँ ए ई प्लस ई सी ए ई, हाँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे प्रूव करने के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ। एडिंग 1 इसको मैंने मान ली इक्वेशन 3। एडिंग 1 बोथ साइड्स इन इक्वेशन थर्ड में अगर मैंने 1 को ऐड करा दोनों साइड में, तो मैं क्या लिखूँगा ए ई अपॉन कितना ई सी प्लस 1 और इधर भी कितना मेरा ए ई डैश अपॉन कितना ई डैश सी प्लस 1। अभी मैंने ऐसा क्यों किया अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो देखो एलसीएम लेता हूँ, मतलब कितना ए ई प्लस ये कितना मेरा ई डैश सी, ये यहाँ जाएगा इसके नीचे 1 माना और नीचे कितना मेरा ई सी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इन दोनों की नीचे। इसी तरह से मेरा कितना ए ई डैश ऐसी रहा और सेम टू सेम इसकी मल्टीप्लाई करा तो कितना मेरा ई डैश सी और नीचे कितना मेरा ई डैश सी। और ए ई प्लस ई सी देखूँ मैं तो किसके बराबर है मेरा ए सी के, और ई सी मेरा ऐसी रहा इक्वल टू ए ई डैश और ई डैश सी देखूँ तो ये भी मेरा किसके इक्वल है, ए सी के, और ई डैश सी मेरा ऐसी रहा। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया तो मेरा कितना ई सी किसके इक्वल है, ई डैश सी के इक्वल है। जब ई सी और ई डैश सेम है, एक ही लाइन पे है, तो मेरा क्या होगा, मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डैश सी, तो हम लिख सकते हैं सो कितना हमारा डी ई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन करा ना वो बिल्कुल रॉन्ग हुआ। तो देखो +1 करने का तरीका यही था कि हमें पूरी की पूरी लेंथ मिल गई, प्लस करने पर हमारा दोनों ऐड करके ए सी आ गया। तो ए सी लाने का मकसद था, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया और फिर हम यहाँ 1 बचा, यहाँ गया तो ये यहाँ गया तो ई डैश सी हो गया और यहाँ गया तो ई सी हो गया। या ये ई डैश सी मैंने कुछ भी कर सकता हूँ, अब इधर गया इक्वल टू की बात ही है। जब ये दोनों लाइनें एक ही लाइन पर हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जब डी ई डैश पैरेलल है बी सी के तो डी ई भी पैरेलल होगी किसके, बी सी के। देखो डी ई डैश अगर पैरेलल है बी सी के तो डी ई भी किसके पैरेलल होगा, बी सी के। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन कुछ भी मान लिया, 4th मान लिया और इक्वेशन मैंने इसको कितना 5 मान लिया, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये थी हमारी थ्योरम 6.2 जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है और ये हमारा क्या है, कन्वर्स ऑफ थियोल्स थ्योरम भी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।